एक लड़की जहाज के केबिन में थोड़ी देर आराम करने जाती है। तभी बाहर से तेज और बेतरतीब कदमों की आवाज आने लगती है। जब वह गलियारे में जाकर देखती है तो दीवारों और छत पर खून से भरे पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कोई चीज उल्टा लटकर रेंग रही हो। अचानक मोड़ से एक विशाल डरावना कीड़ा सामने आ जाता है। उसका शरीर सख्त खोल से ढका होता है और दांत बहुत खतरनाक होते हैं। लड़की समझ जाती है कि यह भूमिगत रहने वाला कीट है जो अक्सर झुंड में रहता है। वह कप्तान को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइन काम नहीं करती। कीड़ा उसकी ओर बढ़ने लगा है। लड़की फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में उसे पता चलता है कि सेफ्टी पिन अभी तक लगी हुई है। तभी उसका साथी समय पर पहुंचता है और फ्लेयर गन से तेज रोशनी मारता है। तेज रोशनी कीड़ा कुछ पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि वह अंधेरे में रहने का आदी होता है। मौका देकर वे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अचानक कीड़ा जोरदार भयानक चीख जैसी ध्वनि निकालता है, जिससे पूरी युद्धपोत हिलने लगती है। यह आवाज दूर समुद्र में मौजूद विशाल टाइटन को भी सुनाई दे जाती है और वह तेजी से जहाज की ओर बढ़ने लगा है। खतरा समझ फैसला करते हैं कि कीड़े को जहाज से दूर ले जाना होगा ताकि टाइटन जहाज पर हमला न करे। लड़की छोटी नाव लेकर समुद्र में निकल जाती है। कुछ ही देर में पानी के अंदर से एक सफेद लकीर तेजी से नाव का पीछा करती हुई दिखाई देती है। वह टाइटन था। लड़की कीड़े को समुद्र में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन कीड़ा उसे काट लेता है। दर्द सहते हुए भी वह उसे समुद्र में फेंक देती है। टाइटन तुरंत दिशा बदलकर कीड़े की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके विशाल शरीर से उठी भयंकर लहरें छोटी नाव को डुबो देती हैं। सबको लगता है कि लड़की मर गई होगी, लेकिन कुछ पल बाद छोटी नाव विशाल लहरों को चीरते हुए फिर से बाहर निकल आती है। वह जिंदा बच जाती है। उसे पता था कि यह पहला मौका नहीं था। 30 साल पहले भी उसका सामना इसी भयानक टाइटन से हो चुका था। एक लड़का बाथरूम में जाता है और डरकर देखता है कि एक औरत बिना कपड़ों के दीवारों के पार घूम रही है। यहीं से कहानी शुरू होती है। दरअसल दुनिया में खतरनाक ऐप आ चुका है जिसका नाम है डेथ काउंटडाउन। इस ऐप को खुद मौत ने बनाया है। जैसे ही मोबाइल में दिख रहा टाइमर खत्म होता है, उस फोन का मालिक मर जाता है। लड़का शियाओ हे गलती से ऐप के नियम तोड़ देता है, इसलिए अब मौत खुद उसे मारने के पीछे पड़ जाती है। तभी उसकी मुलाकात एली से होती है, जिसके साथ भी यही समस्या होती है। दोनों मदद के लिए चर्च जाते हैं। पादरी उन्हें बताता है कि अगर वे अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे तो मौत खुद आकर उन्हें मार देगी, लेकिन शायद ऐप को हैक करके इससे बचा जा सकता है। वे एक मोबाइल दुकान वाले की मदद लेते हैं, जो ऐप को हैक करके शियाओ हे और एली की उम्र कई साल बढ़ा देता है। इससे उन्हें लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन आधी रात को फोन फिर बजता है। सारा टाइम वापस घटने लगता है। शियाओ हे के पास अब सिर्फ 2 घंटे बचते हैं। तीनों फिर चर्च जाते हैं, लेकिन तभी मौत चालाकी से शियाओ हे को धोखा देकर उसका टाइम खत्म कर देती है और वह मर जाता है। अब एली अपनी बहन को बचाने के लिए एक योजना बनाती है। उसे पता चलता है कि अगर वह किसी ऐसे इंसान को मार दे जिसकी मौत अभी बहुत दूर है, तो श्राप टूट सकता है। इसलिए वह अपने गंदे बॉस को खाली बिल्डिंग में बुलाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन मौत उसे बचा लेती है। अब बहन के पास सिर्फ 2 मिनट बचते हैं। तब एली खुद को मॉर्फिन का ओवरडोज दे देती है ताकि अपनी मौत पहले करके श्राप तोड़ सके। जैसे ही उसका दिल रुकता है, मौत भी खत्म हो जाती है। बाद में उसकी बहन उसे नालोक्सोन इंजेक्शन देकर वापस जिंदा कर देती है। दोनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्होंने मौत का श्राप तोड़ दिया है, लेकिन अगले दिन एली जब अपना फोन देखती है तो पता चलता है कि डेथ काउंटडाउन ऐप का नया वर्जन फिर से इंस्टॉल हो चुका है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।